इसलिए स्टेबिलिटी कम होगा। तो हमें चार्ज को रिड्यूस करना है, चार्ज को रिड्यूस करना है। तो किसी पॉजिटिव चार्ज है तो प्यारे बच्चों उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम? उसको इलेक्ट्रॉन्स देकर। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। और अगर नेगेटिव साइन है हमारे पास, कार्बन आयन है, तो उसका अगर हमें चार्ज रिड्यूस करना है तो उसका क्या तरीका है? यस हेलो प्यारे बच्चों। सर माइनस आई ग्रुप लगाएंगे सर। यस माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगाएंगे। जो भी कार्बन आयन है बच्चों, अगर उसका चार्ज हमें हटाना है तो एक ही ऑप्शन है, उसका चार्ज छीन लो। तो चार्ज छीनने के लिए हमारे पास कौन से ग्रुप्स हैं? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई। ओके माइनस आई इफेक्ट। बच्चों कोई मधुरमा के कोई फ्रेंड है तो वो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। शी इज मैसेजिंग मी सर कनेक्शन इज टू वीक, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। उनका जो ये स्क्रीन पर ये मैसेज पॉपअप हो रहा है, हो सकता है मैसेज उनका कनेक्शन वीक हो, माइट बी। तो आप में से जो भी फ्रेंड है उनके आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, थोड़ा नेट इम्प्रूव करके दोबारा ज्वाइन करो अभी। ठीक है ना? ओके तो ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। Now we'll take a few questions just to enunciate about things only. Let's suppose मेरे पास एक एग्जांपल है। I have CS3, CS2, CH, CS2 plus F, CS3, CS2, CH, Cl, CS2 plus। बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ इन सब में? Write the order of stability of cation. Sir, third is greater than second, then first. Yes, sir. यस सर। कौन सा सबसे स्टेबल थर्ड होगा? Yes, sir. Third. Yes, sir. ओके गुड गुड। तो बताना चाहेगा ऐसा क्यों? सर में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से ब्रोमीन मतलब फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, सो उसके खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को। यस गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लेट सपोज इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये, और फिर ए सबसे कम स्टेबल होगा आपका ये फ्लोरीन, ये इसको ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। अब देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, फ्लोरीन कौन सा ग्रुप है, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। यस ये माइनस आई है। और ये कौन सा ग्रुप है? सर माइनस। ये भी माइनस आई है, अंडरस्टूड। और ये भी Yes, माइनस आई है। और देखो अगर कैटायन की हमें स्टेबिलिटी बढ़ानी तो हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए? प्लस आई। प्लस है। यस हमें प्लस आई करना है, लेकिन यहाँ तो माइनस आई लग गया उल्टा, कुछ गड़बड़ होगी प्रॉब्लम में अब तो ये तो। ठीक है ना? तो अब हमें पता है, वी नो दैट अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है तो प्लस आई स्टेबिलिटी क्या करता है, बढ़ाता है। तो प्लस आई इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। और स्टेबिलिटी क्यों बढ़ाता है? क्योंकि कैटायन को कुछ इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर देता है प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, जिससे कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और माइनस आई क्या करता है प्यारे बच्चों, डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, माइनस स्टेबिलिटी वो कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो सबसे ज्यादा जो काम खराब करेगा फ्लोरीन करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो ब्रोमीन वाला, फिर उसके बाद क्लोरीन वाला, और फिर फ्लोरीन वाला। क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर। ओके गुड। लेट्स सपोज अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास CH3, CH2,
CHF, CH2 है, and next is CH3, CHF, CH2, CH2 positive, or let's suppose this is CH2, CH2F, CH2, CH2, CH2 positive. बताइए इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? थर्ड वाला सर वही सबसे होगा, ज्यादा थर्ड स्टेबल। इज ये सर, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। थर्ड सेकंड फर्स्ट। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड। यस। अब सबसे ज्यादा थर्ड वाला स्टेबल होगा। अब देखो ये माइनस आई है प्यारे बच्चों, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, लेकिन हम चाहते हैं माइनस आई कम से कम हो, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ाता है, माइनस आई स्टेबिलिटी कम करता है। तो ये बहुत दूर है, तो बच्चों ये माइनस आई बहुत कम लगाएगा, थोड़ा ज्यादा माइनस आई ये लगाएगा, और सबसे ज्यादा माइनस आई ये लगाएगा। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम ये होगा। क्लियर प्यारे बच्चों? यस सर। इसका रीजन क्या लिखेंगे? माइनस आई डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। इसका रीजन होगा माइनस आई। यस प्यारे बच्चों, माइक ऑफ वो क्लास नहीं कर रहा तो करने लगा दिया। नालायक बच्चे हैं। डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ओके, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। CH3, CH2, CH, NO2, CH2 नेगेटिव, CH3, CH2, CH, OH, CH2 नेगेटिव। पता इन दोनों में कौन स्टेबल है? फर्स्ट वाला। यस, कौन ज्यादा स्टेबल है प्यारे बच्चों? सर फर्स्ट वाला होगा सर। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। मैं सेकंड वाले के साथ सेकंड जाऊंगा वाला है सर, सेकंड वाले। सर सेकंड होगा। सर सेकंड ही होना चाहिए। किसका आंसर है बच्चों सेकंड? सर आर्यन का। अभिनेंद्र। आज था। और किसका आंसर है 8 था? यस, किस किस का आंसर आ गया है ये एक बार बताएंगे? सर आर्यन। आर्यन, अभिनेंद्र, और आपको याद होगा NO2 और OH दोनों कौन से इफेक्ट ग्रुप हैं? माइनस आई। सर माइनस आई। दोनों माइनस आई हैं। और सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है? NO2। NO2 का। NO2। NO2 का। माइनस आई माइनस को स्टेबल करता है, माइनस आई माइनस को स्टेबल करता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। नहीं आया बच्चों समझ में? हाँ सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। गड़बड़ कर मैंने रहे हो आप फर्स्ट ही लोग? कहा। अच्छा, मैंने फर्स्ट लिखा। ओके ओके, गुड गुड। ठीक है ना, आया क्लियर समझ में? यस सर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गौरी बच्ची समझ में आ रहा है आपको? जी गौरी, याद है? इसमें ये नहीं पता होता बच्चे हैं या नहीं। कितने बच्चे अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं बच्चों? सर 24 है। 25। हाँ सर 24।
सब पे अलग नंबर आते हैं क्या? 27, 24, 25? सर नहीं 25 है सर, एक तो आप है तो 24 हुए स्टूडेंट। अच्छा, ओके ओके। तो एसिड बेस स्ट्रेंथ, तो पहले तो मुझे हमें बहुत अच्छे समझना है कि एसिड बेस स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एसिड है HA, अगर ये एसिड है तो प्यारे बच्चों एसिड जाना जाता है उसकी टेंडेंसी टू रिलीज H+, इजंट इट? तो ये Yes, यहाँ से H+ देगा और आपको ये A- देगा। तो जितना ज्यादा H+ होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। The more H+ is released, more or you can say higher would be strength of acid, उसकी स्ट्रेंथ भी अकॉर्डिंगली होगी। तो आप देखिए अगर H+ ज्यादा हो तो ऑब्वियसली A- ज्यादा होगा नहीं होगा? yes sir. Yes, sir. अगर H+ ज्यादा है तो ऑब्वियसली A- ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा A- होगा उतना ही ज्यादा H+ होगा और उतना ही ज्यादा HA एसिडिक होगा। ओके गुड, वेरी नाइस। नाउ व्हाट वन थिंग मोर वी कैन सी कि देखो अगर इसको अच्छा एसिड होना है तो हमारे पास A- बहुत अच्छा होना चाहिए, A- ज्यादा होना चाहिए। A- ज्यादा तब होगा जब A- स्टेबल होगा। नहीं आया क्लियर समझ में? Yes sir. A- जब बनेगा जब ज्यादा स्टेबल होगा। जब A- बच्चों देखो HA ब्रेक हो रहा है H+ और A- में, अगर A- स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा, A- स्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली कम बनेगा। तो स्टेबिलिटी पे तो देखी जाती चीजें कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। अगर A- बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली ज्यादा बनेगा तो बच्चों H+ भी ज्यादा होगा। और H+ ज्यादा का मतलब H हमारा गुड एसिड है, H हमारा गुड एसिड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं उसके A- को स्टेबिलिटी को देख के। जैसे मेरा H है इसको बोलते हैं एसिड, तो A- हो जाएगा हमारा कंजुगेट एसिड, सर एक डाउट था सॉरी कंजुगेट बेस। हाँ बताइए। सर, अगर A- बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिर एसिड टूटने में भी तो बहुत मुश्किल होगी ना सर? नहीं A- ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए टूट जाएगा जल्दी। मतलब वो चाहता है A- में रहना, तो HA फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा। नहीं है समझ में? ओके ठीक है सर, ना? गॉट इट। क्योंकि रिएक्शन में सिंपल क्या चीज है, स्टेबिलिटी तो ड्राइव करती है रिएक्शंस को, जहाँ स्टेबल ज्यादा वहीं रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। तो जितना ज्यादा हमारा कंजुगेट बेस A- स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ये समझ में आया? देखो बच्चों मैं यस आपको सर। रटा भी सकता था पर मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि अब आप ये समझ में आएगा तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। तो रिमेम्बर, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है एसिड की स्ट्रेंथ। किस पे डिपेंड करता है? कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है एसिड की स्ट्रेंथ। तो यहाँ लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये प्रोपोर्शनल होती है, इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ये प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो यस जितना सर। ज्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर मीथेनॉल है CH3OH, यहाँ पर मेरे पास इथेनॉल है C2H5OH। लेट सपोज मेरे पास है प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। बोला गया एल्कोहल हमारा एसिडिक होता है, लेकिन प्यारे बच्चों बताओ इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो एसिड को पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो आप देखिए ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? CH3। CH3O नेगेटिव। O नेगेटिव। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा?
C2H5 O negative. यस, गुड गुड प्यारे बच्चों। इसका बेस क्या होगा? C3H7 O negative. ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब हमने कंजुगेट बेस बना लिया। अब हमारा कंजुगेट बेस में नेगेटिव साइन है प्यारे बच्चों, तो नेगेटिव साइन को स्टेबल कौन करता है? Plus I group. माइनस आई माइनस आई Sorry. और group. प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अनस्टेबल करते हैं, लेकिन तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो देखिए, एक O माइनस से ये ग्रुप अटैच्ड है, एक O माइनस से ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है, और इधर ये पूरा बड़ा ग्रुप अटैच्ड है। देखो, क्या सारे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं जो कनेक्टेड हैं O माइनस से? यस सर। प्लस इफेक्ट ग्रुप्स हैं, और मैंने Yes, पिछली sir. क्लास में बताया भी था, आप लोग को याद होगा फिर चेन के साथ प्लस आई कि जहाँ सारे कार्बन्स होते हैं, जिसमें जो सिंपल कार्बन कार्बन वो Yes, सब क्या होते हैं? हमारे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स प्लस आई होते होते हैं। हैं। हाँ सर। और फिर उनकी अलग अलग कंडीशन भी मैंने डिस्क्राइब की थी। एंड देन उसके बाद मैंने ये सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट ग्रुप भी कराए थे। तो ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप हैं सारे के सारे, एंड दैट इज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो जो भी हमारे इधर क्वेश्चन में सारे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है, फाइन। और प्लस इफेक्ट ग्रुप तो घटाता है स्टेबिलिटी को। तो जहां पर सबसे कम प्लस आई इफेक्ट ग्रुप वो ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, और जहां पर ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप वो ज्यादा, वो तो और अनस्टेबल होगा, वो मतलब कम स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल ये हुआ, और इससे ज्यादा स्टेबल ये हुआ। और जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन कंजुगेट बेस, उतना ही ज्यादा एसिडिक। तो वही ऑर्डर एसिड का हो जाएगा। नहीं आया प्यारे बच्चे समझ? Got it, sir. एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ। एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर, जिस प्रकार से मैंने यहाँ समझाया। ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा बनेगा तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा। ब्रेक हुआ तो बच्चों साथ साथ H+ भी निकलेंगे, H+ निकलेंगे तो बच्चों एसिडिक होगा। तो हम देख सकते हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। अब I- जो होता है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाता है माइनस का, लेकिन प्लस आई इफेक्ट ग्रुप एनाइन की स्टेबिलिटी घटाता है। लेकिन हमने देखा यहाँ सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स हैं, सभी के सभी प्लस इफेक्ट ग्रुप्स हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हम देखेंगे जहां सबसे कम प्लस इफेक्ट ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये सबसे कम प्लस इफेक्ट ग्रुप है, ज्यादा कार्बन में बच्चों प्लस इफेक्ट ग्रुप बढ़ता है, और ये और ज्यादा कार्बन हो गए तो ये और बढ़ेगा। इट मींस ये सबसे ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ये, और फिर उसके बाद ये किस किस को समझ में आ गया? आगे सर। Yes, sir. Got it. Got it. फिर आ गया। आ गया, पक्का समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. ओके, चलो तो आप बताइएगा इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? रूपिका, आ गया समझ में आपको बच्ची? यस सर। ओके गुड। आज बोल नहीं रहे आप? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोले क्या है? चलो बताओ इन दोनों में एसिडिक कौन है सबसे ज्यादा? अनस, आप हो क्लास में नहीं हो? Yes, sir. हूँ। भाई बोलो, आप लोग क्या कर रहे हो? देखो हमारे ये यति का क्राउड आप लोग पीछे छोड़ रहे हैं। आप भी रुड़की के हो? आपने तो 11th में पढ़ी होंगी, आप भी तो यति के बच्चे हो भाई। Yes, sir. बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है इन दोनों में? तो फर्स्ट वाला। Yes, sir. First. So first. So फर्स्ट वाला first ज्यादा होगा। एसिडिक है। ओके गुड। ओह सॉरी, ये OH है। अब बताइए।
अब कौन होगा? सर सेकंड। किसका आंसर है ये? सर रिया। सर सेकंड होना चाहिए। रिया कहाँ से बच्चे? देहरादून ने रुड़की? सर रुड़की। रुड़की, गुड गुड बच्चे, गुड। अब देखिए इसकी एसिडिक ये कब एसिड बिहेव करेगा? जब बच्चों H+ निकालेगा, तो H+ निकालेगा तो इसका कंजुगेट बेस में मिलेगा। यस सर। और इसका कंजुगेट बेस क्या मिलेगा मुझे? CH2 Cl C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। आप देखिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है सिंपल, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बच्चों एनाइंस की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है तो बच्चों ये ज्यादा एसिडिक होगा। नहीं आया समझ में? यस सर, गॉट इट। यस सर आ सर। गया। क्लियर है ना? यस सर। Okay. Like suppose if I take next example, CH3 CH2 CH, let's suppose यहाँ पर F है, COOH CH3 CHF CH2 COOH CH2F CH2 COOH। बताइए एसिडिक ऑर्डर क्या हुआ है इसमें? सब फर्स्ट वाला। फर्स्ट सेकंड थर्ड। First, यस second, सर, third. फर्स्ट इज। अब देखो माइनस आई इफेक्ट, देखो अब जरूरी नहीं है, आप दिमाग में बना सकते हो बच्चों, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, H निकालने के बाद यहाँ माइनस होगा। अब माइनस आई इफेक्ट बच्चों माइनस को स्टेबल करता है। तो जो कहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा होगा, पास में है, यस उसके सबसे कम यहाँ होगा, और उसके बाद सबसे कम यहाँ होगा। यस सर। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? यस सर। बच्चों सबको समझ में आ रहा है या फिर कुछ 4-5 बच्चे यस सर बोल रहे हैं? सर आ रहा है। अभी कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं मुझे? सर 21। 21। 21। 21। किसी ने आस्था छोड़ दिया है, समझ में नहीं आएगा शायद वो चला गया। ओके, आस्था, बेनिन सिंह, आकृति शर्मा। आकृति शर्मा कहाँ से बच्चों? यस, आकृति शर्मा कहाँ से हो आप? सर रुड़की से। ओके रुड़की, गुड। अंशिका कहाँ से हो? सर देहरादून से। भूल गए इतनी जल्दी। ओके ओके, देहरादून से, ठीक है बच्चे, ठीक है, थैंक यू। आशीष, आशीष कहाँ से हो? देहरादून। ओके रिया, हमारे पास 3-3 है। भटनागर। कार्तिक, ये और बच्चे नहीं आए आपके फ्रेंड? मयंक लोहानी, आयुष, ये सभी कहाँ रह गए? सर पता नहीं। कार्तिक, आपको नहीं पता कहाँ रह गए वो हैं? सर मेरे दोस्त नहीं है वो, सर केबी में पढ़ते हैं वो तो। अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली आप लोग एक साथ रहते ना, आई थॉट ऑफ आप ही के मित्र हैं। फाइन फाइन, ओके ठीक है। आशीष बच्चे आप कहाँ से हो? आशीष, सर देहरादून। ओके देहरादून। अपने SN के वसंत बिहार हैं? यस सर। ओके ओके, चलो। अब आप लोग, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। जहां ना समझ आए प्लीज मुझे बता दीजिएगा। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ, नाउ विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ बेस। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ बेस की बात करते हैं तो आप देखिए, इस बेस का मतलब क्या है? जो OH माइनस दे दे। बेस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जो OH माइनस दे दे। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज NaOH है,
तो ये दे देगा मुझे Na+ और OH नेगेटिव। ठीक है, तो जब जितना ज्यादा OH- होगा बच्चों उतना ज्यादा Na+ होगा, और Na+ ज्यादा तब होगा बच्चों जब Na+ बनने के बाद स्टेबल होगा, और जब बच्चों ये Na+ स्टेबल होगा, Na+ स्टेबल होगा, वो तब स्टेबल होगा जब बच्चों से प्लस आई फैट ग्रुप होगा, और जब स्टेबल होगा तो बच्चों ये NaOH ज्यादा बेसिक होगा। तो ये आपका बेस है, तो ये आ जाएगा आपका कंजुगेट एसिड। ठीक है ना, तो कंजुगेट ज्यादा स्टेबल होगा तो बच्चों ऑब्वियसली हमारा ये ज्यादा बेस होगा, ऑब्वियसली हमारा ज्यादा बेस होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है CH3 C, CH3 CH3OH, CH2 CH, CH3OH, CH3 CH2OH। पूछेगा बताओ इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक? फर्स्ट वाला सबसे बेसिक होगा। फर्स्ट वाला ही होगा, फिर उसके बाद सेकंड वाला, फिर ब्रांचेस थर्ड। फर्स्ट वाला। पक्का फर्स्ट होगा? यस सर। ज्यादा ब्रांचिंग है। यस सर। यस सर, ब्रांच। अब देखो इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा सर यस सर। इसका ये बनेगा, यस सर। इसका ये बनेगा। तो ऑब्वियसली देखो इसको 1 मिथाइल ग्रुप कर रहा है, इसको 2 मिथाइल ग्रुप कर रहे हैं, और इसको 3 मिथाइल ग्रुप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव को प्लस इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और ये ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली बच्चों ये ज्यादा बेसिक होगा। सर नहीं आया समझ में? सर आ गया। क्लियर है ना? आ गया। क्लियर सर। ओके ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, बताइएगा। This is OH, NO2, OH, NO2, OH, NO2 and OH। पूछा गया इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सर अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक तो वो ए ही होगा। सर डी होगा। सर डी होगा। डी या बी? निकालो। सब भी एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा पहले बच्चों बताओ जल्दी से। सर ए। सर मुझे भी यही लग रहा है। ये लग रहा है, क्यों? 2+ आई फैट से बनेगा। सर यही होगा सर। ये होगा पक्का? यस, आंसर वुड बी ए। देखो यहाँ तो माइनस आई है ही नहीं, ये तीनों माइनस आई दिखाएंगे, लेकिन माइनस आई दूर जाने पे घट जाता है, तो सबसे ज्यादा पास वाले पे माइनस आई आ गए। NO2 ज्यादा पास में है तो ज्यादा माइनस आई लगाएगा OH पर, तो ज्यादा माइनस आई शो करेगा, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल होगा O नेगेटिव। O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा तो प्यारे बच्चों हमारा OH भी ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है?
यस ओके, मान लीजिए मेरे पास है CH3NH2 और ClCH3NH2, या फिर सिंपल ऐसे सेम बोल क्वेश्चन इससे सकते पहले वाला सर दोबारा समझाना सर कैसे हुआ वो। ओके बताता हूँ, अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ClNH2, बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? ये वाला क्वेश्चन बताओ कौन ज्यादा बेसिक है इन दोनों में। आप देखिए, ये NO2 इसको स्टेबल करेगा प्यारे बच्चों। NO2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है बच्चों, देखो ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, और ये भी माइनस आई। और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जब ज्यादा लगता है जब पास में होता है ग्रुप। NO2 यहाँ पास में है, पास में तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा इस OH पर, और ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो बच्चों O माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? यस। चलो फिर ये बताइए सेकंड। सर इसमें फर्स्ट ज़्यादा बेसिक होगा। सर इसमें फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। बेसिक हाँ। बेसिक यस। हाँ मतलब बेसिक होगा। दो तीन बच्चे आंसर दे रहे हैं और सब पता नहीं कहाँ बैठे हैं बेचारे। विदुषी, यस द फर्स्ट वाले। क्या गया आप लोगों को? कुछ समझाएंगे ऐसा क्यों? सर CH3 प्लस आई दिखाएगा और Cl माइनस आए तो प्लस आए तो मोर एसिडिक बनाएगा। मोर बेसिक। अब आप देखो, यहाँ जो हमारा अमोनिया होता है या अमीन्स होते हैं, अमीन्स आर लुईस बेस। अमीन्स क्या है आर? लुईस बेस। ये हमारा लुईस बेस है, ठीक है ना? लुईस बेस का मतलब है दे शो देयर बेसिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लॉन पेयर और नाइट्रोजन। तो देखो प्लस आई फेट ग्रुप है, ये लॉन पेयर को धक्का देगा इलेक्ट्रॉन, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो बच्चों इस पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन और ज्यादा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को देगा। लेकिन ये Cl माइनस आई है, उल्टा और खींच लेगा अपनी तरफ लॉन पेयर्स को, तो नाइट्रोजन अब लॉन पेयर को कम दे पाएगा। सो इन दैट वे वी कैन से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, एंड माइनस आई इफेक्ट ग्रुप decreases the basic strength of amines. सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? दिस। नहीं आया समझ? यस सर गॉट इट। पक्का आ गया प्यारे बच्चों? हेलो, सर दोबारा समझा दो। देखो एक बार समझाता हूँ। देखो अमीन्स अपनी बेसिक स्ट्रेंथ है, अमीन्स आर लीविस बेस। लीविस का मतलब है बच्चों वो अपना लॉन पेयर देते हैं। अब देखते हैं कौन अच्छा लॉन पेयर दे पाता है। तो देखो ये लॉन पेयर देगा तो यहाँ से CH3 इसको पुश करेगा, नहीं को दे बेटा दे, इतना मत कर, मैं सपोर्ट में हूँ, तो ये प्लस आई फेट ग्रुप है। लेकिन यहाँ माइनस आई फेट ग्रुप है बच्चों, तो माइनस आई फेट ग्रुप नाइट्रोजन से और लॉन पेयर ले लेगा, तो नाइट्रोजन किसी और को लॉन पेयर नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन अच्छे से लॉन पेयर दे सकता है किसी दूसरे को, क्योंकि जो बगल में ग्रुप है वो क्या है? प्लस आई फेट ग्रुप है, वो और देना चाहता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और सॉरी ज्यादा बेसिक होगा, और ये कम बेसिक होगा। यस सर। So we can say, so basic strength for amines increases by plus I effect, ठीक है ना? यस सर। This is basic strength. Yes, and this was most acidic. Okay. क्लियर आ रहा है ना समझ में आप लोगों को? ये सब हवा में जा रहा है बच्चों?
सर समझ आ रहा है। ये सर समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल। आज एग्जांपल्स बहुत लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, जिससे आपके माइंड में पूरा घुस जाए सारी चीजें। दिस वन, यस, इसमें आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। प्रीटी गुड क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। सर थर्ड होगा बेसिक। सर पहले थर्ड, सर फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, और फिर सर फोर्थ के बचा। सर थर्ड फिर फोर्थ, फिर फोर्थ फिर सेकंड फिर फर्स्ट। सभी ट्राई करो बच्चों। Yes sir, third, fourth, second and first. यस सर। 3 4 2 1 सर। 3 4 2। सर 3 4 2 1। ओके बिल्लू जी, आपका क्या है? विदुषी बच्चे, आपका आंसर क्या है? I don't know whether she's there or not. Okay, fine. अब आप लोग देखिए, इस नाइट्रोजन को सिर्फ एक साइड से प्लस आई आ रहा है, इस नाइट्रोजन को भी सिर्फ एक साइड से प्लस आई आ रहा है, इस नाइट्रोजन को तीन साइड से प्लस आई आ रहा है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। इसको दो साइड से प्लस आई आ रहा है, तो बच्चों ज्यादा प्लस आई ज्यादा बेसिक, तो तीसरा वाला सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद फोर्थ, और ये बड़ा ग्रुप है तो बड़े ग्रुप का ज्यादा प्लस आई होता है, तो फिर दो, एंड देन वन। गुड, वेरी नाइस, आप लोगों का मोर ओवर सबका आंसर करेक्ट था, वेरी गुड। चलो बताना है आपको नेक्स्ट एग्जांपल, CH3NH2, CH3 CH2NH2, ये बच्ची मधुरमा फोटो खींच के डाल रही है व्हाट्सएप पर। मधुरमा आप हो व्हाट्सएप अभी स्काइप पर? हेलो मधुरमा, इससे पता नहीं चलता ये ना बच्चे हैं या नहीं। एटलीस्ट गूगल मीट में क्या होता है, मैं खुद ही एक्सेप्ट करता हूँ उनका इनविटेशन, तो आई डू कम टू नो कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। पर गूगल मीट में प्रॉब्लम यही है कि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो व्हाट द यूज देन। बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सॉरी बेसिक कौन है, कौन सी अपनी सबसे ज्यादा बेसिक है? So fourth one. फोर्थ वन। सर फोर्थ। Yes sir, fourth. सर फोर्थ। थर्ड फोर्थ। सबसे बेसिक है फोर्थ। पक्का? Yes, sir, fourth. Yes sir. यस सर। यस, दिस इज मोस्ट बेसिक, ठीक है ना? ओके गुड, Yes, चलो sir. आप बताना। मेरे पास इथाइल अमीन है, CH3 CH2 NH2, एंड आई हैव एनिलीन। इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? सर फर्स्ट वन। हम्म, फर्स्ट।
ये तो अभिषेक है। हेलो और बच्चों क्या आंसर है आप लोगों का? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट है। सबका फर्स्ट ईयर है। ओके यस बच्चों, देखो ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई या माइनस आई? प्लस है। सर प्लस। प्लस आई। और ये कौन सा फैक्ट ग्रुप है? सर माइनस। यस दिस इज माइनस आई। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड माइनस आई फैक्ट ग्रुप होते हैं, तो ऑब्वियसली माइनस आई फैक्ट ग्रुप तो बेस रेसिड्यू कम करता है, तो ये ज्यादा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है ना? अब आप लोग बताइए, आपको कोई भी डाउट अभी तक जो मैंने पढ़ाया है? तो ये वाला No, माइनस आई कैसे है? बेंजीन यस सर, ये डाउट। मेरे ठुनठुन गोपाल हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड माइनस आई में आते हैं। किसमें आते हैं? माइनस आई में। तो देखो ये दिख रहा है बेंजीन फेनाइल। ओके आंख सर। खोलो, देखो इधर आंख खोल के देखो इसे, क्या है ये? यस सर देख लिया। हाँ सब सो रहे हो क्लास में, आवाज से ले रहे हो, मुझे यहाँ तक आवाज आती है आप लोगों की। ठीक है ना? Yes. एनी डाउट? एनी डाउट सो फार? No, sir. पक्का? यस सर पक्का। पक्का। ओके गुड गुड, वेरी नाइस। इस समझ में आप लोग आज क्लास, हाँ बताइए। बस से बचाओ, आपकी तरफ से तूफान की आवाज आ रही है। किसी का डाउट प्यारे बच्चों? नो सर। ओके रूप का नोट है ज्वाइन, अभी आयो क्या आप? लेफ्ट पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसमें ये है कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो अपने आप वो लेफ्ट करता रहता है, ज्वाइन करता रहता है, ये है ना बच्चों इसमें? हाँ सर। यस सर। तो और नेटवर्क अगर आप लोग अच्छा है ना, तो इट्स अ वेरी प्रिटी यू नो वेरी गुड एक्सपीरियंस विद स्काइप। इफ यू हैव स्टेबल नेटवर्क तो रिकॉर्डिंग भी है, आवाज क्लियर भी आती है, वीडियो भी बहुत अच्छी क्लियरली विजिबल है, इट्स गुड इनफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत अच्छा है, हर पर्पस से बहुत अच्छा है। ओके फाइन। सालों से चल रहा है। देखो ओल्ड इज गोल्ड यू नो, अगर देखा जाए तो Yes, sir. मैं ना रेयरली कोई स्काइप यूज कर रहा है, मैं स्काइप यूज करता हूँ। Yes. तो और देखो कितना अच्छा है, हर एक फैसिलिटी है, मतलब रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी जूम में है, वो भी फिर वो जूम में नहीं कहीं और स्टोर करता है, फिर इस वीडियो को आप एक्सट्रैक्ट करो, बहुत कुछ है इसमें। अभी कोई एक्स्ट्रा नेट नहीं है, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं है, ऑटोमेटिकली स्काइप के क्लाउड पे ही यू नो अपलोड हो जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आज मैंने लेट क्लास स्टार्ट किया था, आगे तो मैं क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही क्लास रखूंगा। ठीक है ना?